देख रहे हैं युवा हित और अभी मैं मौजूद हूँ पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र के कंचनपुर गांव में और यहाँ पर भाजपा के वरिष्ठ नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह का आज तमाम जगहों पर मीटिंग हुई है और इसी क्रम में यहाँ कंचनपुर में पहुँचे हैं। तो सर सबसे पहले तो आपका अभिनंदन है। आप तो उद्देश्य समझ गए हैं कि ये लास्ट फेज का चुनाव बचा हुआ है। 1 तारीख 1 जून को चुनाव होना है। उसी क्रम में आया हूँ स्वामी सहजानंद की धरती को प्रणाम करने। आश्रम में भी गया हूँ, प्रणाम किया हूँ, श्रद्धासुमन रखा हूँ और आग्रह किया वहाँ भी से और रास्ते में भी दर्जनों जगह रुका हूँ, मीटिंग किया हूँ, जनसंपर्क किया हूँ, आग्रह किया हूँ कि हर परिवार तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के का प्रणाम पहुँचाएं। मोदी जी कहते हैं कि एक एक वोट विकसित भारत को शक्ति देगा और देश को जो विश्व गुरु बनाने का सपना है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, वो सपना साकार होगा। उसी क्रम में मैं आया हूँ कि हमारा तो ये एक परिवार से लगाव है। पूरे इलाका के करीब हर प्रखंडों में यहाँ से लेकर पानी तक जाऊँगा और हाथ जोड़कर नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रणाम घर परिवार तक कहूँगा और आग्रह करूँगा कि निश्चित रूप से आप अपने परिवार के साथ अपने अपने बूथों पर जाएं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पहले मतदान तब जलपान। अपने परिवार के साथ निकलिए और बूथ पर जा कर के लंबी कतार लगा करके शांति ढंग से मतदान करिए। एक एक वोट माननीय नरेंद्र मोदी के पक्ष में, उनका जो चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, उस फूल पर आप बटन दबाइए। ये आग्रह करने में आया हूँ। सुखद संयोग है कि इस क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के, वो एक साधारण वर्कर है रामकृपाल जी। निश्चित रूप से वो सेवा में रहेंगे और इस बार निश्चित रूप से हमें लगता ऐसा है कि उन्हें अलग से कुछ जवाबदेही भी मिलेगी कि अच्छे ढंग से जिले की क्षेत्र की सेवा करेंगे और काम की कोई कंजूसी नहीं करेंगे। इसलिए हर काम की गारंटी मोदी जी की ओर से मैं लेने आया हूँ। लेकिन मोदी जी की गारंटी है जो उनकी सोच है विकसित भारत का, उसमें ये क्षेत्र की भी अहम भूमिका रहेगी और एक एक वोट माननीय नरेंद्र मोदी के पक्ष में जो एक निमित्त उम्मीदवार है रामकृपाल यादव जी उनके पक्ष में होगा। मैं उनसे पूरा आग्रह करने आया हूँ और आपके माध्यम से भी पूरे क्षेत्र में प्रणाम भेज रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से और आग्रह कर रहा हूँ ईवीएम मशीन पर लगा है कमल की फूल छाप का, उस पर आप बटन दबाएं और एक एक वोट माननीय प्रधानमंत्री को देकर विकसित भारत की कल्पना को साकार कराएं। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि सर लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि पूरे चुनाव में और मोदी जी को हर भाषण में यह जिक्र करना पड़ा कि हम आरक्षण को कभी समाप्त नहीं करेंगे। तो आपके हिसाब से जो यह नैरेटिव है वो कितना कारगर है सर, और क्या यह नैरेटिव विपक्ष का जो नैरेटिव था, जो माइंडसेट था, कहीं ना कहीं वो इस पे खड़े उतरने में कामयाब हो पाई? मैं मानता हूँ कि आज पहली बार आज़ादी के बाद जो ये पहला चुनाव है जो विपक्ष है ही नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, बताया विपक्ष का नेता कौन है देश में? एक नेता कोई है विपक्ष का? तो विपक्ष मुद्दे विहीन है, अलूल जलूल बात करता है विपक्ष, संविधान की बात करता है। संविधान के इतने सच्चे समर्थक और नमन करने वाले इस देश के प्रधानमंत्री हैं कि 2014 में संविधान पर माथा टेक कर देश की सेवा में वो लगे हैं और लगातार संविधान का सम्मान बढ़ाते रहे हैं। इसलिए अक्षुण्ण है संविधान, देश का अक्षुण्ण है। उसी ढंग की बात आरक्षण की बात आपने किया। आरक्षण ये देश में कोई छू नहीं सकता है। ये 56 इंच का कलेजा इस देश के प्रधानमंत्री का है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने हर जरूरतमंद के लोगों को आरक्षण दिया। उसमें एक आरक्षण इस बार शेयर दिया उन्होंने 10% सवर्णों को भी। है इस देश में किसी का कलेजा जो सवर्णों को 10% आरक्षण देता? ये
56 इंच का कलेजा नरेंद्र मोदी जी का है, माननीय प्रधानमंत्री जी का है। उनका प्रिंसिपल है जरूरतमंद लोगों को आरक्षण देते रहेंगे, इसलिए कहीं से कोई विवाद नहीं है। कोई आरक्षण को मोदी जी के रहते हुए कोई टच नहीं कर सकता है और संविधान को कोई टच नहीं कर सकता है। इसलिए इसके सिवा जो विपक्ष कहते हैं, विपक्ष तो मैं कहता हूँ है ही नहीं, और विपक्ष मुद्दे विहीन है। इसलिए आरक्षण की बात, संविधान की बात गलत ढंग से पेंट करने का प्रयास करता है। लोग समझदार हैं, लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के सेवा काल में संविधान अक्षुण्ण रहेगा और आरक्षण जरूरतमंद लोगों को मिलता रहेगा। दो सब और मैं चाहूँगा, एक आखिरी सवाल को मैं लेता हूँ कि जो सनातन संस्कृति की बात हम लोग करते हैं सर, भाजपा भी उस पर स्टैंड रखती हुई आई है जनसंघ काल से और अभी तक रख रही है, लेकिन क्या मंदिरों पर जो लगने वाला टैक्स है, मस्जिद मदरसों के ऊपर में कोई टैक्स नहीं लगता है, यहाँ तक कि सरकार प्रिविलेज देती है उन्हें, और हमारे जो सनातन संस्कृति के जो संवर्धक हैं वो मंदिरों के जो पुराने मंदिर हैं उन पर टैक्स लगा दिया जाता है कांग्रेस सरकार द्वारा। भाजपा के भी किसी राज्य में है एकदम बिल्कुल बेबुनियाद बात, गलत बात, टैक्स फैक्स की बात कहीं कुछ नहीं। लेकिन नियंत्रण तो सरकार का नियंत्रण नहीं, उसका तो अलग व्यवस्था है, सिस्टम है। और नरेंद्र मोदी ने जो मंदिर, कोई कल्पना किया था क्या कि राम मंदिर बनेगा? कल्पना था? सैकड़ों वर्ष का सपना नरेंद्र मोदी ने पूरा किया, 500 वर्ष का सपना पूरा किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ऐसा यदि कोई बात सोचता है, बेबुनियाद बात सोचता है कि मंदिर के प्रति जितना आदर भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर एक कार्यकर्ता का है, इसलिए इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि मंदिर पर कोई विरोध है। तो आप सुने वरिष्ठ भाजपा नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह जी, इन्होंने बहुत सारे विषयों पर अपनी महत्वपूर्ण बातों को रखा। अब जनता का यह निर्णय, क्या इस बार भाजपा 400 पार कर पाती है और पाटलिपुत्रा में क्या कमल खिल पाती है, तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन बने रही वाहिद। नमस्कार।